चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्ति, किस व्यक्ति को कौन सा कब पुरस्कार दिया गया। और राजनीतिक से संबंधित भी हम काफ़ी सारे व्यक्तियों के बारे में नाम जानेंगे, कौन से राजनीतिज्ञ जो हैं किस जिले से संबंधित हैं। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जैसी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये पार्ट 2 है हमारी, पार्ट 8 है, ठीक, पार्ट 8 है। और पार्ट 7 में मैंने 25 मोस्ट MCQs करवाया हुआ है, जहाँ भी मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बारे में बताया है। तो पार्ट 7 आप लोग जरूर देख लें। और ये पार्ट 8 है, ठीक, क्योंकि ये PDF का नाम डल गया पार्ट 1, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देना है, आप लोग को पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक। तो ये पार्ट 8 है, ठीक, पार्ट 7 आप लोग जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी PDF के हिसाब से 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताइए। आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक का नाम, ठीक। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। हालांकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, इनका जन्म हुआ है यूपी में, ठीक, यूपी से संबंधित हैं ये। यूपी के बनारस में इनका जन्म हुआ है, यूपी के बनारस में इनका जन्म हुआ है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को होता है। 7 अप्रैल आप लोग नोट कीजिएगा, 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में होता है, ठीक। और ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। साथ साथ इनमें काफ़ी सारे पुरस्कार दिए गए हैं। इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, रेवन मैगसे जैसे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। तो जबलपुर का जैसी नाम याद आता है तो दो चीज़ें यहाँ पे याद आती हैं, एक तो जया बच्चन, ठीक, और एक याद आती है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ये जबलपुर से संबंधित हैं। इनकी जन्मभूमि जबलपुर है, ठीक, जबलपुर है। और कर्मभूमि इलाहाबाद है, ठीक, कर्मभूमि जो है इलाहाबाद प्रयागराज है, ठीक। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो जबलपुर से संबंधित हैं, और जया बच्चन भी जबलपुर से संबंधित हैं। और जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल आप लोग नोट कीजिएगा, 9 अप्रैल 1948 को होता है जया बच्चन जिनका जन्म जबलपुर में, ठीक। तो जया बच्चन 9 अप्रैल 1948 को इनका जन्म जबलपुर में होता है। और इन्होंने अपनी फिल्मी जगत में एक गुड्डी करके फिल्म है, गुड्डी फिल्म से अपना करियर स्टार्ट किया फिल्मी जगत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जया बच्चन, ठीक। और ये राज्यसभा की सदस्य भी हैं जया बच्चन, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित हैं। तो अमर कवि कालिदास जो हैं उज्जैन से संबंधित हैं। उज्जैन में ही कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। कालिदास अकेदमी की स्थापना उज्जैन में ही स्थित है। और उज्जैन जो है आपको बता दें क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जो है बसा हुआ है। इसे भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक। तो अमर कवि कालिदास जो है उज्जैन से संबंधित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से 1984 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे। चूँकि इसे 1964 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाम दिए हैं मुख्यमंत्रियों के, तो 1984 में फिट नहीं बैठेंगे, ऑप्शन में वो नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में जो मुख्यमंत्री रहे हैं ये रहे हैं द्वारिका प्रसाद मिश्रा, ठीक। 1964 में द्वारिका प्रसाद मिश्रा जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इनके नाम पर जबलपुर में एक स्टेडियम भी बनाया गया है, ठीक। जबलपुर में इनके नाम का एक स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक। इसे भी आप लोग नोट करिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री। तो मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री हैं AP वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है, ठीक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं। और ये हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक। हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 में रहे हैं, 97 में भी रहे हैं, और 98 से लेकर के 2003 तक रहे हैं, ठीक। टोटल 3 बार ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म आप लोग नोट करेंगे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को होता है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में होता है। और इनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, इसी भी आप लोग नोट करिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक थे। तो खंडवा से संबंधित है किशोर कुमार। अपने किशोर कुमार जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित है। और इनका जन्म आप लोग नोट कीजिएगा 4 अगस्त 1932
4 अगस्त, आप लोग नोट कीजिएगा, 4 अगस्त 1932 को इनका जन्म खंडवा में होता है और एक प्रसिद्ध गीतकार, अभिनेता और वीणा वादक भी हैं। साथ साथ नोट कीजिएगा 1932 को लता जी का जन्म भी होता है। ठीक, लता जी का जन्म 1932 को होता है। लता मंगेशकर का जन्म 1932 को इंदौर में होता है। ठीक, इंदौर में होता है लता मंगेशकर जी का जन्म, और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न भी दिया गया है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ नोट करेंगे किशोर कुमार जी के बारे में नोट करेंगे। यह एक प्रसिद्ध वीणा वादक रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए किशोर कुमार सम्मान भी इन्हें दिया जाता है। ठीक, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। तो ओवरऑल इसे देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किशोर कुमार कहाँ से संबंधित हैं, तो किशोर कुमार खंडवा जिले से संबंधित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। ठीक, और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 से बनते हैं। ठीक, 1 नवंबर 1956 से हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनते हैं और 1957 तक ही रहते हैं। ठीक, 1957 तक ही रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। ठीक, इसी भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसी साथ पट्टाभी सीतारमैया के बारे में चीज़ों को नोट करेंगे। तो इनका जन्म आप लोग नोट कीजिएगा। इनका जन्म होता है 24 नवंबर 1880। 24 नवंबर 1880 को इनका जन्म होता है। ठीक, आंध्र प्रदेश में। ठीक, 24 नवंबर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है और ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। तो अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ। ठीक, एक बार फिर से नोट करेंगे। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म होता है ग्वालियर में और 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे और ये हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की। तो पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज आपको बता दें, पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की है जेम्स फर्सिद। ठीक, जेम्स फर्सिद ने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की है। और आप लोग नोट करेंगे पचमढ़ी आपका कहाँ स्थित है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, होशंगाबाद जिले। होशंगाबाद का नया नाम क्या है। होशंगाबाद का नया नाम हो गया नर्मदापुरम। तो पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और आप लोग नोट करेंगे सबसे ठंडी जगह पचमढ़ी है और सर्वाधिक जो बारिश होती है, अगर जगह की बात करें सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो जगह की बात करें तो ये हो गया पचमढ़ी। और वहीं पे अगर जिला पूछता है कि किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये हो जाता है बालाघाट। ठीक, तो पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज किसने किया है, जेम्स फर्सिद। ठीक, जेम्स फर्सिद। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ पर हुआ। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म होशंगाबाद में होता है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम। ठीक, नर्मदापुरम में इनका जन्म होता है। कब होता है, 4 अप्रैल, आप लोग नोट कीजिएगा, 4 अप्रैल 1889। 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म बाबई ग्राम में होता है। नर्मदापुरम के बाबई ग्राम में 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म होता है प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक, और इनकी एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है, काफ़ी बार क्वेश्चनों में पूछा है। इनकी पत्रिका का नाम है कर्मवीर इनकी पत्रिका का नाम है। और साथ साथ नोट करेंगे 1955 में इन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, साहित्य अकेदमी पुरस्कार इन्हें 1955 में दिया गया। तो माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद जिले यानी कि नर्मदापुरम जिले से संबंधित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सरोद बजाते थे। ठीक, सरोज हो गया, इसे सरोद कर लीजिएगा। ठीक, सरोद वादक हैं। अमजद अली खान सरोद वादक हैं और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है। ठीक, मध्य प्रदेश से ग्वालियर से संबंधित हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। ठीक, अमजद अली खान ग्वालियर में इनका जन्म होता है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे और एक सरोद वादक हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री बने। तो उमा भारती जो है हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक, एमपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं उमा भारती। ठीक, इनके बाद कौन मुख्यमंत्री बने, तो इनके बाद बनते हैं बाबूलाल गौर जो उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे मध्य प्रदेश के, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, बाबूलाल गौर जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं उमा भारती के बाद। ठीक, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मशहूर गायक कुमार गंधर्व उज्जैन जिले से संबंधित है। ठीक, उज्जैन से संबंधित है कुमार गंधर्व। साथ साथ नोट करेंगे इन्हें 1977 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, 1977 में इन्हें पद्म
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, इसी भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री बनते हैं? तो मध्य प्रदेश के हमारे संबंधित हैं कैलाश नाथ काटजू, ये हमारे मध्य प्रदेश संबंधित है और ये पहले बनते हैं गृह मंत्री, बाद में नेहरू जी के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री भी बन जाते हैं। और कैलाश नाथ काटजू आप लोग नोट कीजिएगा, ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। साथ साथ नोट कीजिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम, ठीक, प्रथम सीएम है हमारे मध्य प्रदेश के, प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। शंकर दयाल शर्मा काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, तो शंकर दयाल शर्मा जो हैं भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं किया गया था, हमारे मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 के पहले भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री होते थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक, इसे बात नोट कर लीजिए। फिर इनके बाद जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है 1 नवंबर 1956 को, तो इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मांडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और किसके बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैसे मांडू का जिक्र होता है और बाज बहादुर जी का जिक्र होता है, तो बाज बहादुर जी की प्रेमिका कह लें, पत्नी कह लें, तिनकी रानी रूपमती के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है आपका मांडू में रीवा का कुंड। मांडू में रीवा का कुंड जो है ये रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर से संबंधित है, इनकी प्रेम कहानी से संबंधित है। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर। और मांडू कहाँ पर है? धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? तो इनके द्वारा आपको बता दें बैजनाथ महादेव का मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह एक अंग्रेज थे, इन्होंने बैजनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक, यही जो करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो हमने कई बार क्वेश्चनों में देखा कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक, पंडित कुंजीलाल दुबे हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कह लें या फिर वक्ता कह लें या फिर स्पीकर कह लें। ठीक, तो पंडित कुंजीलाल दुबे एज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं एम हिदायतुल्लाह बी इज ए करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह 1 नवंबर 1956 को बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो महाराजा छत्रसाल की समाधि धुबेला में स्थित है। ठीक, धुबेला में स्थित है। धुबेला छतरपुर के अंतर्गत आता है। ठीक, छतरपुर के अंतर्गत आता है। छतरपुर में धुबेला एक शासकीय संग्रहालय है। ठीक, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। ठीक, इसी भी आप लोग नोट करिएगा। और ओरछा कहाँ पे है? ओरछा आपका बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा के तट पर स्थित है। ओरछा टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल एज ए करेक्ट आंसर। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को ही हो जाती है। टोटल 1 महीने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह पाते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो ये हैं आप लोग नोट कीजिएगा संतूर वादक हैं। ठीक, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, सी इज करेक्ट आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, इसे भी आप लोग नोट करिएगा। साथ साथ नोट करिएगा भारत सरकार ने इन्हें 1991 में पद्म श्री तथा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ठीक, 1991 में पद्म श्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के महान संगीतकार पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खान कहाँ बस गए? तो आपको बता दें अगर बात आती अलाउद्दीन खान उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात आती तो ये मैहर से संबंधित है। ये मैहर में बस गए थे और मैहर में ही इनके नाम पर ग्राउंड भी बना है। उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से ग्राउंड बना है, वहाँ पे काफ़ी सारे चौराहे का नाम भी दिया गया है। तो ये मैहर से संबंधित। ठीक, मध्य प्रदेश के महान संगीतकार पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहर से संबंधित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो विष्णुधर वाकड़कर ने किसकी खोज की? विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाएं की खोज की। ठीक, भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में किया है विष्णुधर वाकड़कर ने और ये संबंधित है पुरातत्व से। ठीक, पुरातत्व से संबंधित है विष्णुधर वाकड़कर जी। ठीक,
चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के अमर कवि नाट्यकार कालिदास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये उज्जैन से संबंधित है। ठीक, अमर कवि कालिदास उज्जैन से संबंधित है। कालिदास एकेडमी उज्जैन में स्थित है। कालिदास समारोह उज्जैन में ही आयोजित किया जाता है और उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे की ओर और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व मध्य भारत के बिलासपुर में पैदा हुए थे और हिंदी एवं मराठी रंगमंच में एक मिसाल बन गए? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है सत्यदेव दुबे। सत्यदेव दुबे। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनका जन्म होता है, आप लोग नोट कीजिएगा, 1936 में बिलासपुर में होता है इनका जन्म। ठीक, और ये बिलासपुर में पैदा हुई है और हिंदी और मराठी रंगमंच में एक मिसाल बन गए, सत्यदेव दुबे। ठीक, इसी पर आप लोग नोट कीजिएगा, साथ साथ नोट कीजिएगा इन्हें संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड 1971 में मिला और 1978 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट स्क्रीन प्ले भूमिका के लिए मिला। ठीक, इसी भी आप लोग नोट करिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।